सुप्रभातम छात्रों। पहले अध्याय के बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे अध्याय की ओर। आज हमारा दूसरा अध्याय है जिसका नाम है गुरु उपदेश। दोस्तों, कल हमने पहला अध्याय पढ़ा, मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में वेद शास्त्रों के बारे में पढ़ा। उसके बाद आज हमारा दूसरा अध्याय है गुरु उपदेश। मैं आपको 1 और 2 दोनों अध्यायों के प्रश्नोत्तर एक साथ PDF बना करके डाल दूंगा। 1 और 2 पाठ पूरा होने के बाद दोनों पाठों के प्रश्नोत्तर व साहित्य के प्रश्न बना करके PDF फाइल बनाकर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है छात्रों, तो अब यहाँ पर हम पाठ 2 चालू करते हैं, आरंभ करते हैं। पाठ 2 का नाम है गुरु उपदेश। दोस्तों, गुरु उपदेश पाठ कहाँ से लिया गया है, आप अपनी पुस्तक खोलकर अपने सामने रखें। मैं आपको साहित्य के बारे में अवगत कराता हूँ कि गुरु उपदेश नामक पाठ कादम्बरी कथा से लिया गया है। यह पाठ महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी से लिया गया है। कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की एक प्रसिद्ध गद्य रचना है। 2 प्रश्न आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सीधा पूछता है संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो 10 नंबर का आपका इतिहास आता है उसमें ये प्रश्न सीधा आता है कि कादम्बरी के लेखक कौन हैं। तो कादम्बरी के लेखक हैं महाकवि बाणभट्ट। बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कादम्बरी। दोस्तों, ये दोनों प्रश्न आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? कि महाकवि बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो है कादम्बरी। और दूसरे इसी प्रश्न को घुमा के पूछता है कि कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो महाकवि बाणभट्ट। दोस्तों, एक प्रश्न और कि महाकवि बाणभट्ट की पहली रचना कौन सी है? प्रसिद्ध रचना तो हुई कादम्बरी, लेकिन ये प्रसिद्ध रचना है लेकिन पहली रचना नहीं है। तो कादम्बरी तो उसकी प्रसिद्ध रचना है उनकी, लेकिन महाकवि बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना के साथ साथ पूछ लेता है कि महाकवि बाणभट्ट की प्रथम रचना कौन सी है? उसका उत्तर आप लिखोगे हर्षचरितम्। दोस्तों, 3 प्रश्न हुए। पहला प्रश्न है आपका कि महाकवि बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उसका उत्तर आप दोगे कादम्बरी। इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया, महाकवि बाणभट्ट की प्रथम रचना कौन सी है? इसका उत्तर होगा हर्षचरितम् दोस्तों। और कई बार पूछता है कि हर्षचरितम् या कादम्बरी के लेखक कौन हैं? महाकवि बाणभट्ट। देखो, तो ये हमारा जो पाठ है वो कादम्बरी से लिया गया है दोस्तों। कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की विश्व प्रसिद्ध रचना है, एक गद्य काव्य है। इसी गद्य काव्य में से एक पाठ लिया गया है जिसका नाम है गुरु उपदेश। इस पाठ में है क्या दोस्तों? मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसके बारे में हिंदी में सामान्य जानकारी देता हूँ। गुरु उपदेश पाठ के नाम से ही, शीर्षक से ही हमें मालूम हो रहा है कि गुरु उपदेश यानी गुरु के उपदेश दिए हुए हैं। इस पाठ में राजा थे तारापीड़। दोस्तों, राजा कौन थे? तारापीड़। तारापीड़ का एक पुत्र था, उसका नाम था चंद्रापीड़। तो चंद्रापीड़ जब युवा अवस्था को प्राप्त हुआ, जब उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर आई, तो युवा अवस्था प्राप्त होने पर राजा ने सोचा कि अब मेरा पुत्र
युवा अवस्था को प्राप्त हो गया है, अर्थात युवा हो गया है। अब मुझे इसे युवराज बना देना चाहिए। दोस्तों, पहले एक परंपरा थी, प्राचीन काल में एक परंपरा थी, और वो परंपरा यह थी कि राजा अपने उत्तराधिकारी को युवराज बनाता था। जैसे आज भी होते हैं पद कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, यानी राजा नहीं हो तो राजा की अनुपस्थिति में राज कार्य को देख सके, उसे कहते थे युवराज। आज भी वही सिस्टम है कि मुख्यमंत्री नहीं होता है किसी कारणवश, तो उसके कार्य को कौन देखता है? उप मुख्यमंत्री देखता है। दोस्तों, तो हुआ क्या कि जैसे ही वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ, तो युवा अवस्था को प्राप्त होने पर राजा तारापीड़ के मन में एक विचार आया। उसने मन में सोचा कि क्यों न मैं अब अपने पुत्र को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। अभिषिक्त करना होता है दोस्तों, राज्य अभिषेक कर देना, राज तिलक कर देना। अभिषेक होता है तिलक करना, राजगद्दी पर बिठाना। तो राजा तारापीड़ ने अपने मन में सोचा कि क्यों न मैं अपने पुत्र को युवराज बना दूं। उसने युवराज बनाने के लिए अपने सभी द्वारपालों को एकत्रित किया, बुलाया, और बुला करके कहा, उन्हें आदेश दिया कि जाओ आप चंद्रापीड़ के युवराज पद की घोषणा कर दो, और उसके युवराज पद पर अभिषिक्त होने पर जो कार्य हैं, जो सजावटें हैं, जो भी कार्य आपको करने हैं, वो सभी कार्य करो, अपना अपना कार्य ग्रहण करो। अर्थात कहा कि माली से कह दिया, जाओ माली आप फूल माला लेकर के आओ, फूलों की सजावट करो। माली को आदेश दिया, जाओ सजावट करो भाई। हलवाई को बुलाया, जाओ भाई आप पकवान बनाओ। रसोइया को बुलाया, पकवान बनाओ। सिपाहियों को बुलाया, कहा भाई आप सुरक्षा में जुट जाओ कि कोई भी सुरक्षा में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे युवराज का राज्याभिषेक होगा तो उसकी सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। पंडित को बुलवाया, पुजारी को बुलवाया, कहा कि आप आओ और विधि अनुसार मेरे पुत्र का राज्याभिषेक कराओ। इस प्रकार से राजा तारापीड़ ने अपने सभी मंत्रियों को युवराज बनाने के लिए युवराज पद की अभिषिक्त चंद्रापीड़ की सुख सुविधाओं हेतु आदेश दे दिया, अर्थात तैयारी का आदेश दे दिया। सभी द्वारपालों ने यथास्थिति अपनी तैयारी को संभाला। तभी उसी समय तारापीड़ के सबसे महान, श्रेष्ठ और वयोवृद्ध बोल सकते हो दोस्तों, आप बोल सकते हो वयोवृद्ध, महान, श्रेष्ठ, सबसे बुजुर्ग मंत्री था शुकनास। और तभी अचानक युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले चंद्रापीड़ के दर्शन के लिए तारापीड़ के महान वयोवृद्ध मंत्री शुकनास उसके दर्शन के लिए चंद्रापीड़ के पास आए। और चंद्रापीड़ के पास आकर के कहने लगे कि युवराज, आपने संपूर्ण विद्याएं प्राप्त कर ली हैं, सभी शास्त्रों का अध्ययन आपने ठीक प्रकार से किया है, संपूर्ण विद्याओं से आप पारंगत हो और युवराज बनने के योग्य भी हो। लेकिन मैं आपको
स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले, युवा अवस्था में स्वाभाविक तौर पर उत्पन्न होने वाले घमंड के बारे में बताना चाहता हूँ। कहा कि वैसे तो आपने सभी विद्याओं को पढ़ लिया है, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, आपको थोड़ा सा भी उपदेश देना शेष नहीं बचा है, लेकिन फिर भी जो स्वाभाविक रूप से युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाले दोष हैं उनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। इस प्रकार से शुकनाथ ने चंद्रापीड़ से विस्तार से कहा, बताया कि अरे तात चंद्रापीड़, बेटा प्राचीन काल में तात शब्द बड़े के लिए, पूजनीय के लिए प्रयुक्त होता था। ये एक आदर सूचक शब्द है दोस्तों। कैसा है? आदर सूचक शब्द है। तो उन्होंने कहा कि तात चंद्रापीड़, जो ये राज्य का जो वैभव है, जन्म से ही धनवान होना है, ऐश्वर्यता है, ये बहुत ही कष्ट का कारण होती है। जन्म से ही धनवान होना दोस्तों, कहा एक प्रश्न का उत्तर भी है कि जन्म से ही धनवान होना, अभिनव यौवनत्वम, नवीन युवा अवस्था को प्राप्त होना, और लिखा हुआ बोर्ड पर आपकी किताब में लिखा है अभिनव रूपत्वम, सुंदरता से युक्त होना। जन्म से ही गर्भेषु ऐश्वर्यम, जन्म से ही धनवान होना, अभिनव यौवनत्वम, नवीन युवा अवस्था को प्राप्त होना, अप्रतिरूपत्वम, और अत्यधिक सुंदर होना, सभी अनिष्ट के कारण होते हैं, अनर्थ के कारण होते हैं, अनर्थ की परंपराएं होती हैं दोस्तों। तो शुकनाथ ने कहा कि जब ये एक भी मनुष्य के अंतर्गत आ जाती है तो मनुष्य क्या है, अपने धर्म से विचलित हो जाता है, अर्थात वह अपने कर्तव्य को छोड़ करके अकर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से कहा कि जब ये सभी कारण एक समूह के रूप में एक ही स्थान पर उपस्थित हो जाएं तो दोस्तों कहना ही क्या है, फिर तो मनुष्य की अनर्थ की परंपरा की ओर अग्रसर होने का मुख्य कारण ही हो जाता है, अर्थात वो अनर्थ परंपरा की ओर अग्रसर हो। इस प्रकार से समझाते हुए कहा कि अरे चंद्रापीड़, ये जो राज्य सुख रूपी निंद्रा है ना, राज्य सुख रूपी यानी राज्य में जो सुख मिलता है, उस राज्य सुख रूपी निद्रा अनर्थ का महान कारण होती है। क्या होती है दोस्तों? अनर्थ का महान कारण होती है। इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ चंद्रापीड़ कि आप इन सभी का ध्यान रखते हुए और अपने राज्य धर्म का पालन करें, यही मैं आपको उपदेश देना चाहता हूँ। चंद्रापीड़ को गुरु शुकनाथ ने, आप गुरु कह सकते हैं और श्रेष्ठ महामंत्री महामात्य कह सकते हैं, ने कहा कि मैं आपको इस घमंड के बारे में, इस धन संपदा के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में, राज सुख रूपी निंद्रा के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। बताते हुए कहता हूँ कि ये अगर एक भी मनुष्य के अंतर्गत होता है, मनुष्य के अंदर समाहित होता है, तो ये अनर्थ की क्या होती हैं? परंपरा। लेकिन यहाँ तो सभी का समूह उपस्थित है। आप युवा अवस्था को प्राप्त हुए हैं, आप युवराज बनने वाले हैं, अत्यधिक सुंदर हैं, धनवान हैं, इस प्रकार से आप में ये सभी अनर्थ की परंपराएं उपस्थित हैं। इसलिए आप इनको ध्यान में रखते हुए और अपने राज्य की ओर अग्रसर होना, राज्य रूपी कार्य में अपना विशेष महत्वपूर्ण योगदान देना, इस प्रकार से शुकनाथ ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया। इसलिए इस पाठ का नाम रख दिया गुरु उपदेश। दोस्तों अब इसको टुकड़ों में हम पढ़ेंगे। लगभग आधा पाठ मैंने बोर्ड पर लिखा है, आधा पाठ लिख चुका हूँ मैं आपको। अब इसका हिंदी अर्थ आप पढ़ते हैं। देखो, गुरु उपदेश, गुरु का उपदेश दोस्तों एक एक लाइन आराम से पढ़ेंगे।
यथावत तरीके से। एवं सम अतिक्रामत्सु, दोस्तों अपनी उंगली अपनी लाइन पर रखें, शब्दार्थ को ध्यान से सुने। एवं सम अतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यो राज्य अभिषेकम चिकीर्षु प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेशः। यहाँ हमारे आज पहला वाक्य खत्म हुआ। दोस्तों कहा कि इस प्रकार से, एवं का अर्थ होता है इस प्रकार से, समअतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु, इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर, समअतिक्रामत्सु होता है व्यतीत हो जाने पर, बीत जाने पर, इस प्रकार से केषुचित् होता है कुछ, दोस्तों होता है कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर, राजा चंद्रापीडस्य, राजा तारापीड ने, दोस्तों ध्यान देना, ये राजा शब्द चंद्रापीड के लिए नहीं आया है, ये राजा शब्द किसके लिए आया है? ये आया है तारापीड के लिए। तारापीड राजा था जो कि चंद्रापीड का पिताजी थे। तो राजा तारापीड ने चंद्रापीड को युवराज्य अभिषेकम, युवराज बनाने के लिए प्रतिहारान, अपने द्वारपालों को, दोस्तों प्रतिहार होता है द्वारपाल, प्रतिहार का अर्थ होता है दोस्तों द्वारपाल, अपने द्वारपालों को संभार, अपना कार्य और उपकरण सामग्री संभालने हेतु संग्रह करने के लिए आदेश दे दिया। दोस्तों मैंने आपको बताया कि राजा तारापीड ने कुछ समय व्यतीत हो जाने पर अपने पुत्र चंद्रापीड को युवराज बनाने के लिए द्वारपालों को बुलाया और बुला करके उन्हें अपना कार्य करने हेतु और विभिन्न सामग्री एकत्रित करने हेतु आदेश दे दिया। आदिदेश होता है दोस्तों आदेश देना। ठीक है छात्रों, आज समझ में आया कि इस प्रकार से पहली लाइन का अर्थ हुआ कि कुछ समय बीत जाने पर, निकल जाने पर राजा तारापीड ने अपने पुत्र चंद्रापीड को युवराज बनाने के लिए द्वारपालों को बुलाकर उनके विभिन्न कार्य और उपकरण एकत्रित करने का आदेश दे दिया। क्या दिया दोस्तों? आदेश। आगे क्या हुआ? सम उपस्थित युवराज्य, वहाँ उपस्थित युवराज्य, अभिषेकम च कदाचित, वहाँ उपस्थित युवराज पद के लिए तैयार, वहाँ उपस्थित युवराज पद के लिए तैयार कौन? चंद्रापीड के कदाचित, कभी, दर्शनार्थम, दर्शन के लिए, आगतम, आए, आरूढ़ विनयमपि, विनम्रता से युक्त होने पर भी, विनम्रता से युक्त होने पर भी, विनितरम इच्छन, और अधिक विनम्र बनाने के लिए, और अधिक विनम्र बनाने के लिए कि वहाँ उपस्थित युवराज्य अभिषेक के लिए तैयार, कभी दर्शन के लिए आए हुए, आरूढ़ विनय अपि विशेषण है जो कि किसका है दोस्तों? चंद्रापीड का। यानी विनम्रता से युक्त होने पर भी विनितरम इच्छन, और अधिक विनम्र बनाने के लिए
कर्तुम यानी होता है करने के लिए, और अधिक विनम्र बनाने के लिए। कौन? सुकनास ने सविस्तार उवाच, उसे विस्तार से कहा। कैसे कहा दोस्तों? उससे विस्तार से कहा। जब युवराज बनने के लिए वहाँ उपस्थित चंद्रापीड़ को देखने के लिए, अर्थात चंद्रापीड़ के दर्शनार्थम, दर्शन के लिए आए हुए किसने? सुकनास ने। आरूढ़ विनयमपि, चंद्रापीड़ के विनम्र होने पर भी, चंद्रापीड़ के विनम्र होने पर भी उसे और अधिक विनम्र बनाने के लिए, और अधिक विनम्र बनाने के लिए सुकनास ने सविस्तारम उवाच, विस्तार के साथ कहा। दोस्तों विस्तार, विस्तार होता है व्याख्या करके समझाते हुए कहा। क्या कहा? तात चंद्रापीड़, अरे युवराज चंद्रापीड़। क्या कहा भाई सुकनास ने? सुकनास ने कहा अरे युवराज चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य, विदित जानना, वेदितव्यस्य चाहिए, यस्य जिसको अदित सर्वशास्त्रस्य तेन अल्पम अपि उपदेष्टव्यम उपसमः। कहा कि अरे चंद्रापीड़, जो कुछ आपको जानना चाहिए, अरे तात चंद्रापीड़, आपको जो कुछ जानना चाहिए, तस्य यस्य जिसको, आप अदित सर्वशास्त्र से, आपने उन सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है। मेरा अदित होता है ज्ञान प्राप्त करना। अरे चंद्रापीड़, आपको जो कुछ जानना चाहिए, जो आपको कुछ समझना चाहिए, जो आपको पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ आपने पढ़ लिया है, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। तेने अल्पम अपि उपदेष्टव्यम, तुम्हें मुझे थोड़ा सा भी, अल्पम होता है थोड़ा सा, मुझे तुम्हें अल्पम यानी थोड़ा सा भी उपदेश देना शेष नहीं बचा। अर्थात मुझे आपको जो उपदेश देना चाहिए वो आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो थोड़ा सा भी उपदेश देना शेष नहीं बचा है। केवलम च निसर्गतः, और केवल मैं आपको निसर्गतः, दोस्तों निसर्ग होता है स्वाभाविक, निसर्ग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले अति गहन, बहुत अधिक, अति गहन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहुत गहन, अत्यधिक घोर तमह अंधकार के बारे में, यौवन प्रभम, युवा अवस्था की। कहा कि मैं तुम्हें युवा अवस्था में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले घोर अंधकार के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। कहा कि अरे तात चंद्रापीड़, तुमने सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त किया है, आपको थोड़ा सा भी उपदेश देना शेष नहीं बचा है, लेकिन मैं तुम्हें युवा अवस्था में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले घने अंधकार के बारे में, अत्यधिक घने अंधकार के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ दोस्तों? घने अंधकार के बारे में बताना चाहता हूँ। परिणामो उपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः। कहा कि परिणाम उपसमय दारुणो लक्ष्मी मदः। दोस्तों कहा कि ये लक्ष्मी, धन का घमंड कभी भी शांत नहीं होने वाला होता है, दारुण होता है, भयंकर होता है दोस्तों। परिणाम उपसमः दारुणो लक्ष्मी मदः। मद होता है घमंड,
मद यानी घमंड, गर्व। घमंड लक्ष्मी यानी धन का, रुपये पैसे का। घमंड बहुत ही कठिन होता है, दारुण होता है, भयंकर होता है। दोस्तों आज भी आप देख रहे हैं कि अपने सामने देखो कि हम थोड़े से गरीब हैं और कोई लोग पैसे वाला है, वो हमें छेड़ता ही नहीं, अपने आप में घमंड करता है। तो वही समझाया गुरुजी ने। गुरुजी कहते हैं अरे युवराज कि लक्ष्मी का घमंड बहुत ही भयंकर होता है, अर्थात लंबे समय तक शांत नहीं होने वाला होता है। परिणाम समय यानी बहुत लंबे समय तक भी खत्म नहीं होता है, कठिन होता है, भयंकर होता है। कष्टम परम ऐश्वर्यम अतीत रांधत्वम। और ये युवा अवस्था रूपी जो अंधकार है ये बहुत ही अधिक क्या होता है दोस्तों, ऐसा अंधकार होता है, ऐसा रतौंधी नामक रोग होता है जिससे अति तीव्र हो उदर ज्वरो ऊष्मा। कहा कि एक ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य क्या होता है दोस्तों, एक रतौंधी नामक रोग के समान होता है जो हमें दिखाई, आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। अति तीव्र हो ऊष्मा। और ये घमंड ऐसा होता है, इतना तेज इसकी ऊष्मा होती है, इतनी तेज इसकी गर्मी होती है कि जिसके कारण ये एक ज्वर उत्पन्न कर देता है, बुखार के समान ऊष्मा देता है। आगे कहा विश्व विषाद स्वाद मोह है। और एक जो राज्य का सुख है वो एक ऐसा स्वाद होता है, ऐसा रस होता है, ऐसा रस रूपी मोह होता है दोस्तों कि जिससे मनुष्य उभर ही नहीं पाता है। अर्थात बहुत कठिन मोह होता है, राज्य का मोह अत्यधिक कठिन होता है। नित्य शौच स्नान शौच वाद्यो बलानाम रागम अलेपह। नित्य रोजाना प्रतिदिन स्नान करने से, नहाने से, धोने से भी क्या है, बलपूर्वक बलवान होता है, बलपूर्वक भी क्या किया जाता है, रागम अलेपा, इसको नहीं हटाया जा सकता है दोस्तों। कि ऐसा ये घमंड होता है कि इस घमंड को नित्य प्रतिदिन रोजाना स्नान करने पर, नहाने पर भी, चाहे आप साबुन से नहाओ, चाहे सोडा से नहाओ, चाहे शैम्पू से नहाओ, नित्यम स्नान शौच वाद्यो, रोजाना प्रतिदिन बलपूर्वक शक्ति से स्नान करने पर भी इसे नहीं हटाया जा सकता है। ऐसा ये मल होता है, ऐसी ये गंदगी होती है दोस्तों। कौन सी गंदगी? घमंड रूपी गंदगी। कैसी? घमंड। दर्प होता है, घमंड दारणो लक्ष्मी मद। ये लक्ष्मी रूपी घमंड दिन प्रतिदिन रोजाना बलपूर्वक स्नान करने पर भी इसे दूर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ तक दोस्तों आज हमने पढ़ा। कल यहाँ से आगे आपको पुनः फिर आरंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।